अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियानजीत एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास 9th आज हमने एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 5.4। उसमें से हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर्स पाई जा रही हों। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, क्यूब हो, उसके बाद उससे लो, उसके बाद उससे लो और उसके बाद फिनिश, मतलब कोई भी साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज 3 ही है। ये होती है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। उस तरह के आपने इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम हमने जैसा कि पढ़ा हुआ था, उसमें से हमें फैक्टर्स दिए हुए थे और हम पुट करते थे फंक्शन के अंदर और हम बता देते थे कि उसका रिमाइंडर अगर 0 है तो ये उसका फैक्टर है या उसका फैक्टर नहीं है। अब हमने इसको फैक्टर थ्योरम के जरिए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। उसे हमें एक पॉलिनोमियल सीरीज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमारे पास x की क्यूब माइनस 2x, x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हम क्या देखते होते हैं, हम एक देखते होते हैं ये और एक देखते होते हैं, मतलब एक हाईएस्ट पावर देखनी है, एक लोएस्ट पावर देखनी है। इसको हम लेट करते होते हैं, ये Q है हमारे पास, इसको P, मतलब P ओवर Q। अब देखें P ऊपर है, Q नीचे है, मतलब अब P के अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या आते हैं, 2 1s are 2। इसका मतलब हुआ यहाँ तो हमारे पास जो 2 के फैक्टर होंगे वो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा, या 2 होगा या 1 होगा। और अगर यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अब Q क्या था, ओवर की फॉर्म में, P ओवर Q ओवर की फॉर्म में, जो भी इसके साथ वेरिएबल होगा उसके फैक्टर जो बनेंगे वो होंगे ओवर की फॉर्म में, मतलब 1 बाय जो इसके साथ वैल्यू हुई, इसके साथ अब वैल्यू क्या है 1, तो ये होगा 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 ही, मतलब इसके जो हमारे पास फैक्टर बने वो क्या बने, पॉजिटिव नेगेटिव 1। अब हमें ये भी पता है कि जितनी बड़ी पावर होगी उतने ही फैक्टर बनते हैं। कितनी पावर है 3, तो कितने फैक्टर बनेंगे 3, मतलब एक फैक्टर होगा प्लस माइनस 2 में से, मतलब प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 कॉमन है तो हम 1 टाइम ही लेंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 1 2 वैल्यूज ये, एक प्लस माइनस 2 2 वैल्यूज ये, मतलब प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब इन 4 में से हमने 3 इसके फैक्टर निकालने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, हम चारों वैल्यूज बारी बारी इसमें पुट करेंगे और जिसका रिमाइंडर 0 आता रहे जाएगा हम उसको कहेंगे कि उसका परफेक्ट, ये इसका क्या है, फैक्टर है। पुट करते हैं, सबसे पहले क्या है इसके फैक्टर हमारे पास, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। हमने कहा P इंटू पुट किया x इज इक्वल टू है 1 के, तो P इंटू 1 हमारे पास आया x 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू उसका स्केयर माइनस इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 2। 1 का क्यूब लिया तो 1 माइनस 1 का स्केयर 1 और 2 1s are 2 माइनस 1 एंड प्लस 2। ये प्लस माइनस यानी ये प्लस माइनस आपस में क्रॉस, तो P इंटू 1 क्या है हमारे पास 0। अब रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, मतलब इसका फैक्टर है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या फैक्टर आया इसका, x माइनस 1। एक फैक्टर निकाल लिया। अब हम माइनस 1 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू आया माइनस 1 के, तो P इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू आया वैल्यू इंटू क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू उसका स्केयर माइनस इंटू माइनस 1 उसकी वैल्यू प्लस 2। अब जब भी हम क्यूब माइनस क्यूब खत्म नहीं करता, बाहर निकाल देता होता है, स्केयर जम कर लेता होता है। अब क्यूब है तो माइनस बाहर और 1 का क्यूब 1, ये माइनस स्केयर ने जम कर लेना है और 1 का स्केयर लिया तो 1 और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2। अब ये 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और साथ 1 आ गया एंड साथ में क्या आ गया 2। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 क्रॉस, ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से क्रॉस, तो ये हमारे पास इसका क्या है 0। तो P इंटू माइनस 1 हमारे पास क्या आया 0। तो फिर हमने कह दिया
कि x इज इक्वल टू -1 जो था, अभी यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव का हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आया, x प्लस 1। अब पॉजिटिव नेगेटिव 2 में से हमने एक और फैक्टर निकालना है, क्योंकि दो फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल 2 पुट करेंगे, p इंटू 2 हमारे पास आया पावर x की होल की क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू उसका स्केयर माइनस x की वैल्यू एंड प्लस 2। 2 का हमने क्यूब लिया तो 2 जार 4, 4 2 जार 8 माइनस 2 का स्केयर लिया तो 4, 4 2 जार 8 माइनस 2 एंड प्लस 2। जब भी आपस में क्या हो गए, क्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव थे, तो इसका आंसर भी क्या आया, 0। तो हमने कह दिया x इज इक्वल टू किसके था, 2 के, पॉजिटिव के इधर आके नेगेटिव का हो गया, तो x नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास बना x नेगेटिव 2। अब फोर्थ को हम पुट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 फैक्टर आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरह हम इसके सेम पार्ट्स कर लेंगे। इसका एक और पार्ट करता हूं मैं, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट अब मैं इसका एक और पार्ट कर रहा हूं, पार्ट नंबर 4। उसमें हमारे पास x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। यहां से हमने ले लेना है p और यहां से ले लेना है q। इसके साथ क्या है यहाँ पे 1, तो इसके फैक्टर बनने हैं प्लस माइनस 1। अब 8 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से किया 4 से करते हैं, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। हमने देखा प्लस माइनस 1 दोनों में कॉमन था, तो हमने 1 टाइम ले लिया और साथ में उसको लिख दिया। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इन तीनों में से इसके एक फैक्टर बन जाएंगे। पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक प्लस माइनस 4 आया, एक प्लस माइनस 2 आया, एक प्लस माइनस 1 आया। पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू है प्लस 4 के, तो p इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स का उसकी वैल्यू उसका क्यूब प्लस x की वैल्यू उसका स्केयर माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 8। तो 4 का अगर हम क्यूब लें, 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार 64 प्लस 4 का स्केयर लिया तो 16 माइनस 10 4 जार 40 प्लस 8। अब हम इनको अगर प्लस माइनस करें तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। 6 4 10 0 80 माइनस 40 प्लस 8। 80 में से 40 निकालेंगे तो 40 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 45। तो p इंटू 4 हमारे पास क्या आया 45, 0 नहीं आया, तो ये इसका क्या बनेगा, फैक्टर नहीं बनेगा। पॉजिटिव 4 इसका फैक्टर नहीं बना। अब हम पुट करते हैं -4, पुट x इक्वल टू -4, तो p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 उसका क्यूब प्लस इंटू -4 उसका स्केयर माइनस 10 इंटू -4 एंड प्लस 8। 4 का क्यूब लेंगे तो 64, क्यूब माइनस को बाहर निकाल देता होता है, स्केयर ने माइनस अपना जम कर लिया, 4 का स्केयर लिया तो 16 माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 40, साथ क्या आ गया प्लस 8 माइनस 64, 8 एंड 6 14, 4 इधर 1, साथ में तीनों को सम करके हमारे पास आया प्लस का 64। आइए प्लस का 64 नेगेटिव का 64 आपस में क्रॉस, तो p इंटू -4 हमारे पास इक्वल टू आया 0। तो हमने लिखा ये इसका क्या बन गया, फैक्टर, क्योंकि इक्वल टू किसके आया 0 के, तो यहाँ पे माइनस का इधर आगे पॉजिटिव का, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया x प्लस 4। अब हम पुट करेंगे प्लस -2, हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू है पॉजिटिव 2 के, तो p इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह उसकी वैल्यू उसका क्यूब प्लस एक्स की जगह उसकी वैल्यू उसका स्केयर माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 8। 2 का क्यूब लिया तो 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 का स्केयर लिया तो 4 माइनस 10 2 जार 20 एंड प्लस
8 8 एंड 8 16 16 और 4 20 एंड -20, तो ये आपस में क्रॉस, तो इसका फैक्टर 2 इज इक्वल टू 0 आया रिमाइंडर, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 भी इसका फैक्टर बन गया, प्लस हो रहा है इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास बना x माइनस 2। अब थर्ड लास्ट फैक्टर हमने बनाना है, हमने पॉजिटिव 2 भी ले लिया, अब हम लेंगे x इज इक्वल टू नेगेटिव 2, तो पुट करते हैं p इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स जगह उसकी वैल्यू उसका क्यूब प्लस इंटू एक्स जगह उसकी वैल्यू उसका स्केयर माइनस 10 इंटू एक्स जगह उसकी वैल्यू प्लस 8। 2 का क्यूब लिया तो 8 आया, माइनस क्यूब ने बाहर निकाल दिया, प्लस माइनस स्केयर जम कर गया, 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 10 2 जार 20 प्लस 8, ये 8 8 इससे क्रॉस, तो 2 एंड 20 प्लस 4 24 आया, तो ये भी इज इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्केयर रिमाइंडर ना हुआ। अब हम लेंगे प्लस एंड नेगेटिव 1, x भी कंप्लीट 4 भी कंप्लीट। अब हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के, तो p इंटू 1 इज इक्वल टू आया x जगह उसकी वैल्यू उसका क्यूब प्लस इंटू एक्स जगह उसकी वैल्यू उसका स्केयर माइनस 10 इंटू एक्स जगह उसकी वैल्यू प्लस 8। 1 का क्यूब 1, 1 का स्केयर 1 माइनस में से 10 10 1 जार 10 एंड प्लस 8 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्रॉस, किसकी इक्वल आया 0 के, तो हमने देख लिया ये भी इसका फैक्टर बन गया, x इक्वल टू 1 इधर पॉजिटिव का उधर आके नेगेटिव का इज इक्वल टू 0, तो थर्ड फैक्टर हमारे पास बना x माइनस 1, तो हम लिख देंगे x प्लस 4 x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। इसी तरह हम इसके सारे पार्ट्स कर लेंगे, इसके यहाँ लास्ट वाले पेयर्स लेकर। आज की क्लास हमारे पास 5.4 कंप्लीट, आज इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।